बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। हुसैन नवाज जुडिशल एकेडमी में JIT के सामने पेश हो गए और सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर उनके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और वर्कर्स की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जी हां, हुसैन नवाज की JIT में ये दूसरी पेशी है। हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हो गए, सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। जुडिशल एकेडमी के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और आज क्या कार्रवाई होती है देखना है। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और दौरान समाअत जुडिशल एकेडमी में एम्बुलेंस भी तलब की गई, लेकिन ये एम्बुलेंस किसने बुलाई ये अब तक मालूम नहीं हो सका। जहां हुसैन नवाज की JIT में ये दूसरी पेशी है। नईम असगर हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं। नईम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कार्रवाई सुबह से जारी है। सुबह 10 बजे ये इजलास शुरू हुआ और तकरीबन 11 बजे यहाँ पर हुसैन नवाज यहाँ पर पेश हुए। उनके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वफाकी वज़रा भी थे और सेनेटर्स भी थे। इसके अलावा नून लीग के जो कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी। 11 बजे से समाअत ये शुरू हुई है। अंदर सवालों जवाबात का सिलसिला जारी है और अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको ये बताते चलें कि हुसैन नवाज जब यहाँ पर आए हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, दस्तावेजात भी थी जो उनके वकील ने उठा रखी थी। वो अंदर लेकर जाना चाह रहे थे लेकिन उनके वकील को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हुसैन नवाज की ये दूसरी पेशी है। दूसरी पेशी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। नहीं, अंदर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है क्योंकि 2 एम्बुलेंसेस भी देखी गई थी जुडिशल एकेडमी में। किसने तलब की और वजूहात क्या है, इस बारे में कुछ मालूम हुआ? जी बिल्कुल, JIT का इजलास जारी है और यहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। इस दौरान अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एम्बुलेंस मंगवाई गई है और एम्बुलेंस जब यहाँ पर आई तो गेट पर डॉक्टर ने तारुफ करवाया कि मुझे अंदर से एकेडमी के अंदर से JIT से बुलाया गया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद उस डॉक्टर के साथ किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा। डॉक्टर अंदर है, एम्बुलेंस अंदर है, ये नहीं पता चल रहा कि क्या मामला है और किसकी तबीयत खराब है। जराए से हमारी ये बात हुई है तो उनका ये कहना है कि एम्बुलेंस अंदर ही मौजूद है और अभी तक किसी की तबीयत खराब होने के हवाले से कोई इत्तला नहीं है। जराए का ये भी कहना है कि ये एम्बुलेंस एहतियाती तदाबीर के तौर पर मंगवाई गई है क्योंकि प्रोटोकॉल जब जाता है प्राइम मिनिस्टर के बेटे का तो उसके साथ VIP मूवमेंट जब होती है तो VIP मूवमेंट में एम्बुलेंस साथ होती है। तो ये एम्बुलेंस उसी सिलसिले की कड़ी है। अभी तक किसी की तबीयत खराब होने की इत्तला नहीं मिली। आपको ये बताते चलें कि JIT की इन्वेस्टिगेशन का इजलास जारी है। बाहर लीगी कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो सुबह मौजूद थी अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। ताहम इक्का दुक्का जो नून लीग के रहनुमा है आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आप बाहर मौजूद हैं जहाँ ये समाअत हो रही है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर इलियास राना, क्या लग रहा है, इतना वक्त लग गया, एम्बुलेंस भी तलब की गई है, उस बारे में नहीं अपडेट करें कि अभी वाजे नहीं हो सका क्यों तलब की गई है, आपके पास क्या मालूमात है? देखें, एम्बुलेंस तो ये वो जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में साथ शामिल होती है, एम्बुलेंस तो ये वो है। तो ख्याल यही है कि शुगर लेवल डाउन हो सकता है, रोजे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसके लिए ये एम्बुलेंस बुलाई गई है। लेकिन हमारी ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि अभी कुछ देर में हुसैन नवाज बैक साइड से जो गेट है उससे रवाना हो जाएंगे। तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, ये इत्तला है और कंफर्मेशन तो जाहिर है कि उनके निकलने से होगी कि वो क्या अभी निकलते हैं। क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं कि जब तारिक शफी को बुलाया गया था और वो 13 घंटे यहाँ पे रहे थे और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन हुई थी और फिर कल सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक चीज़ पे इंस्ट्रक्ट किया था JIT को कि किसी इंसान की तजलील ना की जाए, चाहे वो चपरासी हो या कोई हो, उसने सलूक बेहतर होना चाहिए। तो ये तो इनको एक फेवर मिली थी कि जो उस तरीके से ना हो जैसे तारिक शफी के साथ किया जाए। JIT के मेंबर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखे थे। हुसैन नवाज आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं और उसमें जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने मुरतब किए थे उससे मुतालिक तकरीबन उनके ज़राए का कहना यह है, उनके करीबी ज़राए का, कि वो तमाम दस्तावेजात लेके गए हैं और इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड में जमा कराई गई थी। और उनका कहना यह है कि चूंकि उनका मुताला नहीं हुआ बल्कि वो केस के पॉलिटिकल टिकर चैनल्स पे और अखबारों में हेडलाइन चलती रहीं, उनके पेपर्स को गो के हम ये नहीं कह सकते लेकिन 2 महीने बहरहाल जजों ने अपना फैसला लिखने में वक्त भी लिया
تو حسین نواز کے قریبی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہم جب چیزیں دیں گے تو ہم بعد میں بھی یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے فلاں موقع پہ فلاں چیزیں ریکارڈ پہ ڈال دی تھی جو سپریم کورٹ میں موجود ہے. تو اب بھی ہم اسی سے متعلق اور جو سوالات اب اسپیسیفک سپریم کورٹ نے دیے ہیں اور کچھ جے آئی ٹی سے ان کو جو کوشچن کیے گئے, جیسے کہ جے آئی ٹی نے کہا کہ انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دیے, تو ان کو ایک خاکہ تو مل گیا ہے کہ وہ کیا سوالات جے آئی ٹی کرنا چاہتی ہے, تو اس سے متعلق وہ تمام دستاویزات آج ساتھ لے کے گئے ہیں. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا تمام چیزوں پہ ان سے کوشچنز آج ہو گئے ہوں گے, مکمل ہو گئے ہوں گے, یا جے آئی ٹی نے ان کو آج ہی کہہ دیا ہوگا کہ کل دوبارہ آئیں یا کسی اور دن تاریخ میں آئیں, کیونکہ آج وہاں پہ نیشنل بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں سعید احمد وہ بھی گئے ہوئے ہیں, جن کے بارے میں کورٹ نے کہا تھا کہ وہ آج ہر صورت میں پیش ہوں, اور وہ کل رات پہنچ گئے تھے اسلام آباد اور پھر آج وہ بھی وہاں پہ عدالت میں موجود ہیں. تو اب یہ جے آئی ٹی کے اوپر منحصر ہوگا کہ کیا حسین نواز کو وہ آج فری کر رہے ہیں اور اس کے بعد نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سعید احمد کے ساتھ وہ انویسٹیگیشن شروع کریں گے یا بیک وقت ہوئی ہے. ابھی یہ ان کے نکلنے کے بعد ہی کچھ دیر کے بعد پتہ چل سکتا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ عامر الیاس رانا آپ کا, اور نئی مسکر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا.